कोई किसी तरह की कामना हो, आप दाऊ जी का जाकर दर्शन करें, वहां ध्वजा चढ़ावें, वहां के ब्राह्मणों का सम्मान करें, आपकी कोई भी कामना पूरी हो जाएगी। पुत्र की प्राप्ति की कामना हो, पुत्री के विवाह की कामना हो, कोई भी कामना। दाऊ दयालु ब्रज के राजा, ब्रज के राजा तो दाऊ दादा है। वहां रेवती जी भीतर कोने में खड़ी हैं। जब पुजारियों पंडाओं से कहते तब वे दूर से दर्शन कराते रेवती जी का, सबको दर्शन नहीं होता। वहां एक दोहा लिखा हुआ है, दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए। इसलिए मनौती सबसे पहले रेवती जी के यहां प्रार्थना करनी पड़ती है, तब पूर्ण होता, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पारमार्थिक कामना हो तो वो भी पूरी हो जाती है। सन 1995 की बात है, हमारा विरक्त वेश नहीं हुआ था, हम विद्यार्थी थे, तो हम भी गए। दाऊ जी हमारे शरीर के अग्रज थे, तो जबरदस्ती हमको भी कहा गया कि हाथे लगाओ, ध्वजा चढ़ाओ, संकल्प करो, मनोती मानो। दाऊ जी मनोती पूरी करते हैं। तो हमने भी मन ही मन मनोती मानी कि हमको लौट के घर न जाना पड़े, हमारा शीघ्रातिशीघ्र विरक्त वेश हो जाए और हमको ब्रजवास मिले हैं। ये प्रार्थना हमने दाऊ जी से की। कब की प्रार्थना? भादों के महीने में। कब की? और कार्तिक पूर्णिमा को हमारा विरक्त वेश हो गया, हमको वृंदावन मिल गया। तो हम तो सोचते हैं कि हमको, हमारी को तो दाऊ दादा ने ही ब्रजवास दे दिया। बोलो दाऊ दादा की जय, रेवती रमण भगवान की जय। ये जो द्वारिका जहां बसी है ना, ये दाऊ जी के ससुर जी की दी हुई भूमि है, इसलिए द्वारिका के राजा भी दाऊ दादा ही हैं। भूमि जिसके नाम पर होती वही मालिक होता है। द्वारिका के ठाकुर जी के अग्रज तो है ही हैं, पर ये कुशध्वज कुशस्थली उसको दहेज में श्री दाऊ जी को दिया गया है, इसलिए दाऊ जी की भूमि पर द्वारिका का निर्माण हुआ है। बोलो दाऊ दादा की जय। रेवत महाराज अपनी पोती रेवती को लेकर के आए और उन्होंने विधिवत दाऊ जी के साथ रेवती का विवाह कर दिया। अब रेवती जी सतयुग की थी और दाऊ दादा 28वें चतुर्युगी के द्वापरांत के थे, इसलिए कद में बहुत अंतर था। रेवती बहुत ऊंची थी, लंबी, दाऊ जी छोटे थे। तो कभी बातचीत करना होता तो ऐसे देख के बात करते थे। तो द्वारिका की देवियां जो है कहती, वाह वाह, ऐसी दुल्हा दुल्हन की जोड़ी न भूतो न भविष्यति। ऐसी दुल्हन किसको मिलेगी? ऐसे मुंह करके देखना पड़े कहां है वो। तब दाऊ जी समझ गए तो मरी हंसी हो रही है। तो दाऊ जी परमात्मा ठहरे, उन्होंने अपने हल से थोड़ा सा रेवती जी का कंधा दबाया और संकल्प किया तो उनके कंधे के बराबर रेवती जी हो गई। ये प्रयोग आप लोग मत करना। हाँ, कि हम कथा में सुन के आए हैं, हमारी बहू भी लंबी है, दबा के छोटी कर लेंगे, ऐसा नहीं। रेवती साक्षात भगवान शेष की शक्ति हैं। जैसा शेष जी ने चाहा वैसा स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। ये तो इनकी लीला है। आज भी रेवती जी भगवान दाऊ जी के निकट निरंतर सेवा में रहती है। आपने देखा कहीं रेवती जी बिल्कुल बगल में खड़ी हैं? देखा नहीं देखा। रेवती जी अलग रहती हैं, दाऊ जी अकेले रहते हैं। दाऊ जी मर्यादा के विशेष देवता हैं।